हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो आज एक रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। सो यू वर्सेस देम। सो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा आपके पर्सन का? ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप उनके लिए क्या सोच रहे हो उनके बारे में। तो चलिए हम डिटेल में रीडिंग करूंगी, कैंडल वैक्स रीडिंग होगी पूरी तरह से। ठीक है, तो आपके पर्सन को आप डीपली मेडिटेट करें, जो आप जानना चाहते हो कि इनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, तो उनका एनर्जी को मैं एडिट करूंगी, आपका एनर्जी को मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी। ओके, तो मेरे साथ रहे। तो चले, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। अब जब भी देखेंगे ये टाइमलेस है, सो उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। कैंडल के फ्लेम पे फोकस करें एंड जिन इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उन पे फोकस बनाकर रखें। ओके गाइस, चलिए फिर मैं कुछ चार्म्स डेफिनेटली रीड करूंगी, कुछ चार्म्स से उनकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश करूंगी। पहले मैं कैंडल वैक्स कर लेती हूँ। स्टार्ट। ओके, सबसे पहले जो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, आपके जो भी पर्सन है ना, सबसे पहले चीज हमें दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ठीक है, एंड ऐसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो कि उनके जरूरत ही नहीं है आपके लाइफ में। फर्स्ट बात तो ये है। ठीक है, आप इनसे बहुत, या ये दूर रीजन से हो सकता है कि या आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो। तो इस तरीके से दूर जा रहे हो कि आप इमोशनली धीरे 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 डिटैच हो रहे हो उनसे। तो आपको लाइफ में ना मूव ऑन होता हुआ ये पर्सन एंड आगे बढ़ते हुए पर्सन फील कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है पर्सन अभी बहुत डीपली एक ही जगह पर बैठ कर ये पर्सन ना बहुत ज्यादा ना डीपली एनालाइज करने की कोशिश करें कि उनके सारे गलतियों की, पास्ट की उन्होंने जो जो गलतियां की है आपके साथ, इस कनेक्शन किस वजह से एक कनेक्शन में इतना सेपरेशन है, इतना दूरियां क्रिएट हुई, कैसे, एंड सारे सिचुएशन को ना पर्सन एक आप अकेले में फाइट कर बहुत ज्यादा ना ये पर्सन ना एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह क्या है। ओके, सो कहीं ना कहीं पर्सन आपको मूव ऑन होता हुआ या आगे बढ़ता हुआ फील कर पा रहे हैं। वो फील कर पा रहे हैं कि यू डोंट नीड देम एनी मोर। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको इनकी जरूरत ही नहीं है एंड आप उनके बिना बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत हैप्पी हो। ठीक है, तो ये इनका इंसान का ना काफी रिग्रेट है खुद पे कि उन्होंने आप जैसा एक इंसान को कभी जिंदगी में कभी समझने की जगह पर आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किए है एंड आपको बहुत ज्यादा ए पर्सन जितना हो सके खुद खुद से बार बार दूर करने की कोशिश किए हैं एंड जितना हो सके इन्होंने आपको अपना ईगो, अपना एटीट्यूड दिखाए थे कनेक्शन में, जिसके वजह से आज ये जो दुनिया है, तो ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है तो सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से हुई है। तो ये पर्सन का काफी रिग्रेट है एंड बहुत ज्यादा ना इमोशनली ये पर्सन सोचे जा रहा है कि अगर वो चाहते थे, ठीक है, आप जिस तरह से कनेक्शन में एफर्ट्स डाले थे, अगर वो चाहते थे तो ये
आपको उस टाइम साथ दे सकते, बट उन्होंने काफ़ी एक कोशिश ही नहीं की। तो उनके तरफ से बहुत सारे कोशिश की कमियां थी, ठीक है। एंड एक कहीं ना कहीं इनका ना ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके वजह से सारी सिचुएशन का सारी जड़ नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादा तो खुश हो लाइफ में इनके बिना, बहुत पीसफुली लाइफ को और लाइफ में आप आगे बढ़ पा रहे हो, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस को होता हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर की जो प्यार है, आपके अंदर की जो पैशंस है, रिस्पेक्ट है इनके प्रति, तो तो वो अटैचमेंट जो था ना, तो उनके प्रति वो अब कम होता हुआ, एंड इस लेवल पे कम होता हुआ, तो आप उन्हें अंदर से ये महसूस हो रहा है कि आप कट कर चुके हो इनसे। ठीक है। एंड उन्हें इस ये बात को जब भी इस सिचुएशन के बारे में जब भी बहुत ज़्यादा ना डीपली सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पहले तो बहुत सारे झगड़ा लड़ाई हम दोनों के बीच में होते हैं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। तो आप या नहीं तो कोई ना कोई तो बात कर ही लेते, सिचुएशन को ठीक कर ही लेते। आप क्यों कुछ ठीक नहीं हो रहा या हो रहा है, ठीक है। तो एक पर्सन कहीं ना कहीं इसके बारे में डीपली एनालाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था, ठीक है, वो फील कर पा रहे थे कि उन्हें ऐसा महसूस होता कि नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे उनको छोड़कर, ठीक है, उनके पास ही रहोगे। अगर कुछ दिन बाद मिल नहीं होते हैं, फिर भी झगड़ा होते हैं, तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस रहता था। लेकिन अब उन्हें वो ऐसा दिल से ना लग रहा है कि आपके अंदर कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, और ना आप किसी भी चीज पे ट्राई करना चाहते हो। ओके, यस। उन्हें महसूस हो रहा है गाइस कि आप कहीं ना एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है। अब आप किसी भी तरीके से उनसे ना तो रख रहे हो, और ना खुद कुछ करने वाले हो, और ना करोगे। और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड तो लाइफ में ये आगे आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ओके। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत कोसों से दूर चले जा रहे हो, दूर चले गए हो उनसे, ठीक है। मतलब वो आपकी फीलिंग्स को, वाइब को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं। पहले महसूस क्या करते थे, तो वो आपकी वाइब को बिल्कुल नहीं फील कर पा रही है, तो जैसे वो पहले महसूस किया करते थे। तो एक अजीब सी दूरिया उन्हें फील हो रही है आपसे, ठीक है। तो आपके साथ फील जो उनका जो फीलिंग्स, जो इमोशंस है ना, वो अंदर ही अंदर सब कुछ दबा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो इस साथ साथ ये भी सोच रहे हैं इस बात, ये जो उनका जो दिल की जो दुख है, दर्द है, तो एक किसको बताए, ठीक है। कि सारे तो दोस्त तो उनका ही है, उन्होंने समय रहते हुए, वक्त रहते कुछ किया ही नहीं, जो उनको बहुत कुछ करना चाहिए था, बट उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं उस टाइम, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी सोचे जा रहे हैं, इंसान ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझाने के लिए, कोशिश करें कि आपके लिए ना इतना ना सोचे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं खुद को ना रोक नहीं पा रहे हैं। सो डेफिनेटली पर्सन अभी इमोशनल है गाइस, अपना इमोशंस को ना कम करना चाहते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि अभी छुपा रहे हैं, ठीक है, जिस कारण आपको लग रहा है कि आपका पर्सन का प्यार महसूस नहीं हो रही है। अभी आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको भूल चुका है, आपको समझते नहीं, आपके लिए कोई सच्चा प्यार, सच्चा भावना है आपके दिल में है ही नहीं, तो आपको इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर। आपको ऐसा लग रहा है, बट आपको फिर से ना पर्सन डोमिनेट करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, ये आप सोच रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यह देख रही है, ओके। तो ऐसा चाह रहे हैं कि अभी की आपको अपना प्यार महसूस ना हो, ये आपको आइडिया लग सके कि ये आपके प्रति बहुत इंटरेस्टेड है, ये इन्हें आपके प्यार में ना पागल कर दिया, बट कुछ रीजन से ये हाइड कर रहे हैं अपना इमोशंस को। तो कुछ माइंड गेम ये अभी खेल रही है, नॉट बैड वे, ठीक है।
बट ये चाह रहे हैं कि आपको पता ना चले, आपका कोई आइडिया ना लगे। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, वही रीजन है जिसके वजह से आपको अभी अकेला फील हो रहा है, बहुत सैड फील से फिर से हो रहे हो। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि इतने सब कुछ करने के बाद भी इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, शायद ये पर्सन तो मुझे याद ही नहीं करे हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो एनर्जी है ना, मिररिंग एनर्जी मुझे लग रही है कि आप सोच रहे हो वो नहीं सोच रहे आपके लिए, वो सोच रहे हैं आप उनके लिए सोचते ही नहीं हो। ठीक है, पर दोनों ही किसी के लिए, दोनों ही जानते हो कि कोई किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते वो। ठीक है, आप इनको जब जब टाइम था, एक टाइम था, ठीक है, तो जब आप इनको बहुत टाइम दिए हो, अटेंशन दिए हो, इनके लिए अवेलेबल रहते थे, उनका ऐसा लगता था दुनिया इधर से उधर क्यों ना चले जाए, बट आप उनके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगे, उनको टाइम देंगे, उनको अटेंशन देंगे। आपका एक अलग, आपके दिल में उनका एक अलग जगह है। ठीक है, तो जो उन्होंने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, बट कहीं ना कहीं वो जगह ए पर्सन को अभी महसूस हो रहा है कि वो जगह आप उनका है नहीं, आप अभी वो जगह उनको फिर से देने के लिए तैयार नहीं हो। तो इस बात को फील करते हुए इंसान को बहुत दुख हो रहा है। ओके, तो काफी रिग्रेट है इंसान का, उनका सलाह की नजर देखिए कि अच्छी तरह से सब कुछ समझ चुके इंसान। ठीक है, अगर मैं ऐसा माइंड गेम खेलूं और एफर्ट्स ना लगाऊं तो सामने वाले से मेरा कोई हक नहीं बनता कि सामने वाले आकर मुझे टेक्स्ट करे, ठीक है, मुझे अटेंशन दे। हाँ, एक दो बार हो सकता है बट ऑलवेज नहीं। तो यस, मुझे इनके लिए वेट करूं और ये मुझे मैसेज करे, ये एक्सपेक्टेशंस तो मुझे एटलीस्ट नहीं रखना चाहिए। तो ये बात कहीं ना कहीं ये इंसान के दिमाग पे काफी चल रहा है। ओके, तो थोड़ा बहुत उदास भी है ओवरऑल पर्सनल लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है अभी। तो उनके डेस्टिनी जो ये दिन उनको दिखा रहा है ना, वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उम्मीद नहीं कर सकती कि ना आप, वो आपके लिए ना कुछ कर पा रहा है, ना कभी कुछ आपके लिए किए थे। तो वो अगर उम्मीद भी रखे तो किस मुंह से वो उम्मीद रखे, किस मुंह से वो चाहेंगे कि आप उनको अटेंशन देंगे, प्यार देंगे, उन्हें मनाएंगे आगे सामने आकर, उन्हें जताओ अपना प्यार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने पास्ट बिहेवियर का भी ज्यादा याद आ रही है इस टाइम। वो जो आपको पास्ट में टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी इमोशंस को शो नहीं की, कैसे आपको इग्नोर करते थे, तो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, फॉर ग्रांटेड आपको लिया। तो उसके लिए मुझे यह नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो समझ पा रहे हैं कि जो चीजें उन्होंने करी नहीं है वो चीजें घूम फिर कर उन्हें अभी मिलने वाली है आपके तरफ से। ओके, सो होप नहीं रख सकते, वो ऐसा कोई होप नहीं कर सकते कि ताकि वो जो कुछ नहीं किए आप उनके लिए अभी करेंगे। ओके, तो सब कुछ सोचकर इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। इसको मैं साइड करती हूँ, दूसरे कलर को लाइट करती हूँ, सो देख लेती हूँ। ओके, तो इंसान का ऐसा इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपके इस इंसान को ना कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह से आपने आपको एक तरह से ना प्रोटेक्ट करके रखे हो इनसे। तो ये इंसान को उतना प्रॉपरली नहीं देख रहा है अब तो, बट एक तरह से दे आर फीलिंग लाइक के शायद मुझे नजदीक की आने नहीं दे रहे हैं या देना नहीं चाहते। ओके, तो सो दे आर अनेबल टू सी एनी फ्यूचर दिस रिलेशनशिप, ठीक, एंड दिस पार्टनर। तो आगे ना मुझे कुछ देख नहीं रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, और एक तरह से वो यही सोचते हैं कि अल्टीमेटली कुछ होगा ही नहीं, होगा भी तो क्या होगा। ओके, तो होगा भी तो मुझे काफी दिनों तक वेट करना होगा, ठीक है, तो मुझे बहुत दिनों तक शायद वेट करना पड़े। तो आप लोग इनको भाव दें, इनको इग्नोर करें। ओके, सो ए पर्सन जब भी इसके बारे में सोचते हैं तो काफ़ी इनका रिग्रेट होता है क्योंकि वो सारे पास्ट के सारे मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा याद आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में ए पर्सन दिखते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है, पैसा है, शहरत है, शायद कुछ पार्टनर्स भी है,
कुछ है तो इनका अभी आपका कोई जरूरत नहीं है। ओके, यस, एक एनर्जी इनका ना कहीं चल रहा है। सो इट इज मेकिंग देम वेरी रेस्टलेस, सैड एंड कंफ्यूज्ड एनी बॉटम ऑफ द डे। देखिए, अगर देखिए ना तो इस तरह का उनका जो ख्वाब था कि वो चाहते थे कि आप दोनों के बीच में फैमिली हो, कि रिश्ते तो चाह रहे हैं ये बात को, इस एनर्जी को, तो एक तरह से फैमिली हो, बट ये बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है कि अगर मैं आगे आऊँ भी तो मैं कैसे करूँ, कि मुझे शायद रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ओके, तो आप शायद इनको रिजेक्ट कर देंगे, तो इस तरह का एक फीलिंग अभी है करंटली। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर वेरी फुलफिल, आप अपने लाइफ में रियली बहुत बिजी हो, या अपने लाइफ में अपने इनको सारे एनर्जी सेंड करना बंद कर दिए हो, इनके लिए एक्चुअली आप सोचते ही नहीं हो, या आपका कोई पछतावा है, इनके लिए इतना कुछ किए हो, आपको आज अगर शायद लगता है कि मैंने वो दिन मैंने क्यों किया। आप देखिए, आपका एनर्जी अगर मैं रीड करूँ तो आपका एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऐसा सोचते हो इस इंसान के बारे में कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ करने के बाद आज मुझे जो जगह मिला, इनके 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 नज़र में मेरा सिर्फ कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने ना कभी मेरा इंपॉर्टेंस कभी समझे थे और ना कभी समझा, ना कभी समझेंगे, तो यहाँ पर रहने से मेरा कुछ नहीं होगा। तो आप कुछ बेटर ऑप्शन के लिए आप शायद अपने लाइफ में आगे बढ़ने की डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो एंड ऑलरेडी बढ़ चुके हो या बढ़ रहे हो, ठीक है। तो बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हो इनके बारे में कि मुझे आज जिंदगी में जो कुछ मिला, जो कुछ मैंने हासिल की, ठीक है, मेरे सब कुछ मैंने अपने दम पे कर रही हूं, तो मुझे वो 5 दिनों को बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। जो मैंने छोड़कर आए हो तो उसके तरफ मुझे देखना ही नहीं है। ओके, आप वो 5 दिनों का जब भी आप याद करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों करते थे उनके साथ, क्यों उनके पीछे इतना, क्यों उनको इतना चेस करते थे, क्यों उनके पीछे इतना भागते थे, क्यों वो जब मैसेज रिप्लाई नहीं करते मैं क्यों उनको बार 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 रिप्लाई करने के लिए मैसेज के बाद मैं क्यों उनको SMS करते थे इतना, ठीक है, जहां पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, मैंने क्यों इतना एफर्ट्स डालते थे। तो वो दिन का जब आपको याद करता है, आप एक तो आप आंसू बहाते थे, इस आंसू बहाते हो, या आपको बहुत हंसी आता है आपका वो किए हुए कर्म पर, ठीक है, जो अपने करते आए हो इनके लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपका देखिए, ये बात मैं नहीं कहना चाहती कि आप इनके लिए सोचते नहीं हो, आपका कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किए हैं, आपका कोई पछतावा नहीं है, डेफिनेटली है, बट साथ साथ आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मुझे और एक टाइम भी, एक मिनट भी इनके लिए वेट नहीं करना है। इनसे अगर मुझे कुछ मिले, ऐसा अगर मैं एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे रहूं तो मुझे लाइफ में, जिंदगी में ना मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा और ना कभी कुछ कर पाऊंगा। तो ओके, पाऊंगा ही पाऊंगे। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए टोटली लाइफ को सेटल करने के बारे में सोच रहे हो एंड जिंदगी में खुशी खुशी आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो जब भी सोचते हैं पर्सन को बहुत इरिटेट होता है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने सामने से जाकर माफ़ी मांगना है, बट मुझे रिजेक्शन मिले तो रिजेक्शन का एक डर है ये पर्सन का, ठीक है। पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इंटेंशंस अगर मैं बताऊँ तो इनका इंटेंशंस कि वो आपके सामने आकर सॉरी बोले, ठीक है, तो भले ही आप रिश्ते में ना रहो एक दूसरे के साथ, बट एटलीस्ट हम एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर दो एंड जैसा भी है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या दूंगी। तो ये इस तरह का कुछ उनके दिमाग में अभी चल रहा है। जो भी उन्होंने गलती की है, या है एक मौका, ताकि उनको एक मौका मिले ताकि वो सब कुछ ठीक कर दे, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाए। तो एक फ्रेंडशिप लेवल पे एटलीस्ट चीजें बरकरार रखे ताकि उनकी जिंदगी में बरकरार रहे, ठीक है, एज अ फ्रेंड एटलीस्ट। ओके, तो बट दे वांट टू से सॉरी टू यू। ओके, दैट्स फॉर श्योर।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके अंदर जो भी रूडनेस था, जो भी ईगो था, जो भी एटीट्यूड था, उस चीज में चेंज आता हुआ मुझे नजर आया है। तो एक सॉरी बोलने का जो ख्वाहिश होता है ना, वो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ओके, अब मैं आपका एनर्जी अगर यही देखूं तो आपने सारे एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी खो चुके हो, आपका आज कोई होप नहीं है। आप जब भी इनके बारे में सोचते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यही बार बार दिमाग में आ जाता है थॉट्स की उन्होंने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। तो आप उनके पर ज्यादा फोकस करते हो, क्या क्या उनसे आपको नहीं मिला। ठीक है। हम्म आपको इनसे काफी बेटर पर्सन आपको लाइफ में मिल जाएगा, आप इसके बारे में कंफर्म हो। ठीक है। ओके, तो इनके दिमाग में अभी यही थॉट्स चल रहा है गाइस, सोच रहा है कि ये पर्सन ना सोच रहा है कि आपके रिश्ते को सोचने ही नहीं, जिस भी तरीके से ये निभाया है, जिस भी तरीके से आगे बढ़ाया है, उन्होंने कहीं ना कहीं मैच्योरिटी शो नहीं करी, उन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करी। ठीक है। जब हो सकता है कि अपने कभी कंप्लेंट किए हो तो उन्होंने अपने अपने कभी कम अपने गलती की कभी सामने लेकर आई हो तो आपने कुछ एक्सपेक्ट किए हो तो तब भी आपकी गलती ठहराई ही हो। ठीक है, कि एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्यों रख रहे वो। ओके, तो उन्होंने समझा नहीं कि क्यों उन्होंने ऐसा कर रहे थे। ठीक है, उनको सब कुछ आधे पर्सन बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, डीपली सब कुछ सोच रहे हैं आप किस इमोशंस से उनसे उन्हें कंप्लेन कर रहे हो। तो आप ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि इस वक्त की वो आपके साथ जैसे जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहे, अब तक उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी रही, उनके अंदर सीरियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी रही है। तो जो कि वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उन्हें समझ आ रहे हैं कि कैजुअल तरीके से आगे बढ़कर या फिर स्लो स्लो में आगे जाकर कोई ख्याल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ये सब करना गलत है। हम जो प्लानिंग ये सब करना गलत है। तो हम जो प्लानिंग बस अपने काम को अपने फैमिली को सीरियस लेते हैं ना, तो बस हम बाकी एरिया में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हो, तो इस प्यार में हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा ना कोस रहे हैं। ठीक है, खुद को दोष दे रहे हैं, खुद की जो गलतियां है, तो खुद की गलतियों को ना आप आपका पर्सन को समझ आ चुका है कि क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि उनके तरफ से क्या क्या गलतियां हैं, आप तक कंटिन्यू करते आ रहे थे। ये आप हमें ये सारी चीजें, मुझे यहाँ पर एनर्जी इनका पिक हो रही है। सो आपकी तरफ आना, एक माफी मांगना, सो ये सब कुछ इनके दिमाग में अभी चल रहा है एंड चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए। इसके लिए जो उनकी जो सारी गलतियां, इनके लिए आपकी तरफ आकर वो माफी मांगे। ठीक है, आप भी उनको माफ कर दो, बट कौन मुंह से आए। तो इनके बारे में काफी सोचे चल रहा है एंड आपका एनर्जी अगर देखो तो आप इनको माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, फिर भी आप दिल से चाहते हो कि इंसान आपकी तरफ एक बार आए, आपको एक मौका मिले, आप भी इनको इग्नोर कर सको। ठीक है, कम से कम एक आप अब दिल से चाहते हो कि ये अपने गलतियों को समझ पाए। ठीक है, इन्होंने इन्होंने जो चीजें की है आपके साथ, जो जैसे आपको ट्रीट किए हैं, तो इनको कम से कम ये आपको समझे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो। इसको मैं साइड करती हूँ, कुछ ट्रांसलेट करती हूँ, दोनों का एनर्जी देखती हूँ आगे क्या होगा। শুনছো? হ্যাঁ, কি গো? Star is the कुछ फोटो पॉजिटिव भी आपका खुद के लाइफ में जो मदर एनर्जी जो लविंग है,
फ्लो आप दोनों के बीच में इमोशनल लेवल पर बंद हो गया था, और जो प्यार का फ्लो, ट्रस्ट का फ्लो होना जरूरी था, वो बंद हो गए थे, तो वो फ्लो यहाँ पर शुरू होगा। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास हम कभी ना कभी आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, वो आपको क्वालिटीज, अपने क्वालिटीज आपको दिखाना चाह रहे होंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लविंग नेचर है, उनका जो केयरिंग नेचर है, उनको ये आपको दिखा नहीं पाए हैं। अच्छा, कुछ चांस देखती हूँ। सो यहाँ पर है लव सेफ। सो डेफिनेटली आप दोनों की अंदर, आप दोनों की दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार है, सो आने वाला वक्त या टाइम में ये प्यार एक दूसरे के लिए डेफिनेटली बढ़ेगा। सो ये इंसान का देखिए, आप सोच रहे हो कि आप तो बहुत प्यार किए थे इंसान को, बहुत प्यार आज भी करते हो, किसी किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है, एंड आप चाहते हो कि आप जितना एफर्ट्स दिए हो, जितना प्यार इस इंसान के लिए आपके दिल में था या थी, तो उतना प्यार एक इंसान के दिल में भी आ जाए। तो कहीं ना कहीं आप इनसे वो प्यार पाना चाहते हो, लव पाना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करे, क्योंकि आप लव डिजर्व करते हो, आप एक लवेबल पर्सन हो, एंड एक पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप सच में बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप सच में असली प्यार, जो ट्रू लव है ना, वो आप डिजर्व करते हो। तो सब कुछ आपको करने के लिए, आपके लिए करने के लिए तैयार अभी है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के अंदर जो प्यार है, ये प्यार बहुत ज़्यादा गहरा होने वाले हैं। जब चीज़ों सब सही होने वाले, सही ठीक होने लगेगा, तब सब आप दोनों के बीच में जो दुनिया आई है, अभी क्रिएट हुई है, जो सेपरेशन चली है, वो जब भी सेपरेशन एड हो जाएगा, जब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो लंबे टाइम के लिए वो प्यार स्टेबल होगा। ओके, एंड यहाँ पर है एंजल। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत एंजल प्यार करते हो, आप एंजल से प्यार करते हो, या आप शायद एंजल्स को बहुत बिलीव करते हो, आपको शायद एंजल्स का बहुत सारा एंजेलिक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, या आप दोनों कोई आप दोनों ही एंजेलिक नंबर आप दोनों को ही दिखाई दे रहा है अभी, एंड आप दोनों ही मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रस्ट करते हो एंजल के ऊपर, एंड आप मुझे लग रहा है कोई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, आप या आपका पर्सन कोई भी, तो कहीं ना कहीं एंजल का मदद लेना, एंजल का हेल्प लेना आप भी चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि एंजल आप दोनों की लव लाइफ में हेल्प करे, सारे प्रॉब्लम्स को हटाए, ठीक है ना। आपका पर्सन का भी यही चाहत है, यही इच्छा है, पर्सन ऐसा सोचता है कि एंजल आप दोनों की लव लाइफ में विजडम एंड ब्लेसिंग्स दे, ताकि ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है, ताकि एंजल्स का हेल्प मिले, ताकि आप दोनों की कनेक्शन अच्छी तरह से आगे बढ़े, ठीक है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हट जाए, एंड आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत एंजल्स से प्रे करते आए, आप प्रे करते हैं इंसान। तो ये अगर आपको सुनने में अजीब लगे, बट क्यों देखिए, अगर आप इतना सोचते हो आपके पर्सन के लिए, क्या आपका पर्सन आपके लिए सोच नहीं सकते क्या? डेफिनेटली सोचते हैं। यहाँ पे इनका एनर्जी जहाँ पर जो डेट का जाता है, तो इनका एनर्जी यही है, ठीक है। यहाँ पर है कैट। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई सिक्रेटिव है, मुझे लग रहा है कि कोई अपना इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या यस डेफिनेटली देखिए यहाँ पर कन्फेस जो आया था कि पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है अभी आपको लेकर, जो सेपरेशन पर्सन का बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज हो रहा है, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं फोल्ड इफेक्ट कर रहे हैं। तो पर्सन आने वाले वक्त या टाइम में पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि उनका जो इमोशंस है, सो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में डेफिनेटली आगे चलकर पड़ेगा। यहाँ पर है बटरफ्लाई। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप दोनों ही वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि एक कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए,
सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का एक साइन है, ये जो बटरफ्लाई है ये ट्रांसफॉर्मेशन को इंगित देते हैं। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, यानी आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस सारे पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपके लाइफ में आएंगे। उनके जो सारे गलतियों का एहसास जो आज हो रहा है ना, वो तो एक ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है ना। सो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो आने वाले वक्त टाइम में बहुत सारी चीजें चेंजेस होते आपको नजर आएगा। ओके, एंड शायद बहुत सारे फेवर्स, शायद बहुत बटरफ्लाइज देख रहे हो कोई या ओके। एंड यहाँ पर और एक कैट है। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों इमोशंस को हाइड कर रहे हो, आप इनको कुछ शो नहीं करना चाहते हो इस टाइम पे। आपका जो ईगो है, आपका जो आप जो इनके ऊपर इतने रूठे हो, ठीक है, आप इनको बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो अभी। आप चाहते हो कि आपके पास आए, कम से कम अपोलॉजी मांगे, चीजों को सही करे, ठीक है, गलतियों को माने। तो आप ये सारे बात उनको ना कहकर भी आप चाह रहे हो कि वो सब कुछ समझ जाए, ठीक है। सो आप अपना इमोशंस को, आप अपना बातें को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप जो वाइब्रेशन यहाँ से उनको सेंड कर रहे हो ना, वही वाइब्रेशन उनके तरफ भी पहुंच रहा है। कि आप दोनों को, हमने कहा ना, मिररिंग एनर्जी से एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। यहाँ पर कपल देखते हो। सो दो कैट्स है, दोनों ही ए पर्सन जितना इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ खबर तक ना पहुंचे कि इनके अंदर ए पर्सन इतना इमोशनल हो रहा है अभी आपको लेकर, इतना टेंस्ड है आपको लेकर कि सिचुएशन शायद सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ एंड, ये आपको पता ना चले, ठीक है, ताकि आप उनको लेकर ना हंसे, ठीक है। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर है, एंड आप भी चाहते हो कि इंसान आपके सामने से आकर आपके सामने आकर आपसे माफी मांगे, ठीक है, तब जाकर सिचुएशन शायद ठीक होगा। तब आप सोचेंगे क्या होगा, कनेक्शन ठीक किया जाएगा या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है टॉर्टोइज। सो डेफिनेटली आप दोनों को ऐसा लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ ग्रो हो नहीं रहा है, कुछ डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आ रहा है, एक ही जगह पर स्टक है, स्टैग्नेंट है, नहीं बढ़ रहे हैं। तो बहुत मैंने यहाँ पर आपको एक बहुत गुड न्यूज देने की कोशिश कर रही हूँ। आप दोनों का कनेक्शन जहाँ पर है ना बहुत स्टेबल है, ये कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्लोली जा रहा है, बट ये कनेक्शन का एक स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। स्टेबल कनेक्शन बनेगा ये कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर है फील। सो डेफिनेटली ये फील जो है ना, ये फील कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ए डिफाइन, ए डेस्टिनी का कुछ ना कुछ टाइम, कुछ ना कुछ प्लान है यहाँ पर। सो डिफाइन ने कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। सो डिफाइन चाहते थे कि कनेक्शन में आप दोनों आए, आप दोनों एक दूसरे से मिले, ताकि आप दोनों का एलाइनमेंट हो, ठीक है। सो एवकेंट हो, आप दोनों एवकेनिंग चले आप दोनों का। तो मुझे लगेगा आप ऑलरेडी एवकेंट हो, जो लोग मेरे रीडिंग को देख रहे हो आज, ठीक है, आज आपके पार्टनर का साथ एवकेनिंग चल रही है, जिससे इनके इतने सारे रिग्रेट, इतने सारे पछतावा अभी आ रहा है। सो डेफिनेटली पर्सन जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी है, वो इतना कुछ सोच रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जब तक ना ये हील ना हो जाएंगे पूरी तरह से, तब तक कुछ नहीं होगा। बट टाइम आने पर, सही टाइम आने पर, ये पर्सन डेफिनेटली सारे एफर्ट्स डालेंगे। सो यहाँ पर है एक, ये क्या है, फ्लावर। सो फ्लावर तो ऐसे बहुत बहुत गुड न्यूज को शो करते, तो गुड न्यूज कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना, इस ऐसे पर्सन के अंदर इतने सारे चेंजेस आएगा कि कुछ गुड न्यूज आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगा। ये पर्सन शायद इस पर्सन कॉल करे, आपको टेक्स्ट करे, या खुद ही मिलने आ जाए। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देख रही है। यहाँ पर है और एक बटरफ्लाई। सो डेफिनेटली चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना, जो प्रॉब्लम्स है ना, सारे प्रॉब्लम्स जो शॉर्ट आउट हो जाएगा कनेक्शन में, एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो जहाँ से कनेक्शन पहले से काफी बेटर बन जाएगा, बेहतर हो सकता है। आप दोनों के बीच में सारी चीजें सही होंगी एंड बेहतर बनेगा। यहाँ पर है स्टार। सो बहुत सारे होप्स रखो, इंसान भी होप रख रहे हैं कनेक्शन को लेकर, बहुत सारे होपफुल है, अभी भी होपलेस नहीं है पर्सन को। ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिराकल आज भी होता है। तो ये पर्सन मिराकल को ज्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनको लगता है कि डिवाइन डेफिनेटली उनके साथ है, डिवाइन ने बहुत कुछ करेंगे, डिवाइन डेफिनेटली आप दोनों को मदद करेंगे, जहां से कनेक्शन फिर से सही होगा। एंड मैनिफेस्टेशन, मुझे लग रहा है कि पर्सन आप दोनों एक दूसरे को इतना कुछ सोचते हो एक दूसरे को लेकर, तो आप दोनों एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट करते हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सॉरी मैनिफेस्ट कर ही लेते हो। एंड अगर आप इनको मैनिफेस्ट करे हो, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाला है। यहाँ पर है एक
फेदर्स, सो डेफिनेटली किसी किसी का फेदर्स दिखाई दे रहा है। आप शायद एंजल की फेदर्स आपको दिखाई दे रहा है, या आपका पर्सन शायद बहुत सारे फेदर्स दिख रहे हैं। एक एंजलिक साइन की एंजल आप दोनों की कनेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ये हेल्प है, एंजल की हेल्प आप दोनों को डेफिनेटली मिलेगा। एंजल का ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है। यहाँ पर है यहाँ पर है जीसस क्राइस्ट, देखिए सो क्रॉस। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एंजेलिक, आपको यहाँ पर एक डिफाइन का तरफ से एक मैसेज आ रहा है। मैंने देखिए, मुझे लगा कि आपका पर्सन ना यूनिवर्स को, गॉड को बहुत प्रे करते हैं, बहुत मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को बहुत विश्वास करते हैं क्राइस्ट के ऊपर। एंड एक कहीं ना कहीं ये ना आप लोगों के कुछ रिलीजन इशू भी हो सकता है, ये भी एक मेजर इशू है। तो जहाँ से इनको एक बहुत ज़्यादा जब भी चार्ज चाहते हैं यूनिवर्स से, गॉड से बहुत प्रे करते हैं। एंड तब भी पर्सन अगर टेम्पल जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं ना डिफरेंट प्लेस पर, वहाँ पर भी पर्सन आपको लेकर प्रे करते हैं ताकि कनेक्शन ठीक हो जाए। उनको ऐसा लगता है कि हम अकेला नहीं हूँ, ठीक है, मेरे साथ डेफिनेटली, हम दोनों के साथ डेफिनेटली ईश्वर है, गॉड है, सबके ऊपर भगवान है, ईश्वर है, गॉड है। तो आप भी ट्रस्ट रखो। ये पर्सन उतना ही ट्रस्ट रखे हैं गॉड के ऊपर कि कुछ ना कुछ मिरेकल डेफिनेटली होगा, जहाँ से सब कुछ सही हो सकता है। अगर इनके लिए, अगर इनको बदलना पड़े तो पर्सन डेफिनेटली खुद को बदलेंगे, बट वो किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास है कि गॉड हमेशा उनको साथ देंगे, ठीक है। तो आप भी इनको ट्रस्ट करो, इन गॉड को, यूनिवर्स को आप भी ट्रस्ट करो। सो चलिए देखते हैं कुछ हीलिंग स्टोन से, देखती हूँ क्या उनका हिडन मैसेज है, हिडन मैसेज को क्या देना चाहते हैं। क्या होने वाला है, तो इनका इनिशियल भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर है सोल। सो डेफिनेटली आप दोनों ही कनेक्शन में एक सोल कनेक्शन है। तो पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करते हैं गाइस, ठीक है। तो सोल भाई कहीं सोलमेट हो सकते हो आप इनका, ठीक है। एंड आप भी उनको सोलमेट मानते हो, या ये पर्सन शायद आपको सोलमेट मान रहे हैं, या मानना चाहते हैं। उनका सब वाइफ आता है, ठीक है। यहाँ पर है फेथ। सो डेफिनेटली मैंने कहा ना, गॉड के यूनिवर्स के ऊपर बहुत विश्वास है, ट्रस्ट है। तो अभी भी पर्सन फेथ रखे हैं कि कनेक्शन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका हो सकता है। यहाँ पर है एफर्ट्स। तो डेफिनेटली पर्सन आने वाले वक्त या टाइम में एफर्ट्स डालेंगे कनेक्शन में। डेफिनेटली जो एफर्ट्स डालने से कनेक्शन बेटर होगा, सब कुछ सही होगा, वो सारे एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर है रिएक्ट। सो डेफिनेटली ए पर्सन आप कैसे रिएक्ट करेंगे, तो एक डर तो इनके अंदर है, इसीलिए पर्सन शायद आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इनका बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में अभी चल रही है पर्सन, ठीक है। उनका सीधे कभी सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी जाना है, एक्शन लेना है, बात करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है। फिर भी सोचते हैं कि आपसे उनका रिजेक्शन मिल सकता है, आप कैसे रिएक्ट करोगे, रिएक्ट करें, ठीक है। तो इनके पीस ये सोचकर कभी हार्ट भी जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है क्या है, यह फील। सो डेफिनेटली देखिए, ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स करते हैं। उनका ऐसा लगता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन जहाँ पर है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। आप आज अच्छो सेपरेशन में होते हुए भी पर्सन कहीं ना कहीं आपका एनर्जी को फील कर पाते हैं। उनका ऐसा लगता है कि आप उनके पास ही हो, चाहे तो सिचुएशन सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिश्ता भी आगे डेफिनेटली सही होने वाला है। एक विश्वास, एक ट्रस्ट कहीं ना कहीं इनके अंदर है। प्रॉमिस। सो डेफिनेटली इंसान ना खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियां की है दोबारा उस सारी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ठीक है। या फिर क्या है, फेमस। सो आपका पर्सन कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकता है, या आप शायद फेमस हो, या आप दोनों ही शायद फेमस हो, ठीक है। यहाँ पर है पास्ट, नहीं, यहाँ पर क्या है, पास्ट डेज। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होते थे। तो पर्सन सारे वो जो है ना, जो एनर्जी था, वो एनर्जी से पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है ये क्या है, मूव। सो डेफिनेटली पर्सन डेफिनेटली मूव लेंगे, ठीक है, आपके तरफ आएंगे, डेफिनेटली एफर्ट्स लगाएंगे, काम। फिर आए हैं मूव एंड काम। देखिए, पर्सन डेफिनेटली आ रहा है। ओके, सो डोंट वरी। यहाँ पर है साइन। यस, तो कुछ ना कुछ साइन
साइन आपको मिल रहा है, मैंने कहा एंजेलिक, शायद आप बहुत फेदर्स दिख रहे हो या बटरफ्लाइज दिख रहे हो या बर्ड्स दिख रहे हो या रेनबो आपको दिखाई दे रहे हैं या आपका पर्सन भी दिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ साइंस यूनिवर्स से आपको मिल रहा है। अब आपके पर्सन का नेम का इनिशियल ए हो सकता है, आप या आपका पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर है होप, सो डेफिनेटली पर्सन का होप है, चांस में भी आया था, सो होप अभी है, पर्सन का होपफुल है इस कनेक्शन को लेकर। टी से इनका इनिशियल टी हो सकता है, ए हो सकता है। यहाँ पर है रियल, सो रियल, यस, सो रियल ए पर्सन, देखिए एक्चुअली पर्सन ना आपको लाइफ में डेफिनेटली चाह रहा है गाइस, इनका पास्ट जो एनर्जी था इंसान से ट्रांसफॉर्म हुआ है, पर्सन रियलिटी यही है, पर्सन अभी आपका आज चाह रहे हैं आपको, ठीक है, आपका कमी, आपका एब्सेंस कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान लाइफ में बहुत अकेला है, ठीक है। सो यहाँ पर है हार्ट, सो डेफिनेटली एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो हट कॉन्वर्सेशन हम दोनों के बीच में होना चाहिए था या चाहिए थी वो कहीं नहीं हो रहा। सो डेफिनेटली आने वाले वक्त टाइम में ये पर्सन आपके साथ हट कॉन्वर्सेशन करने के बारे में सोच रहा है, और वो ऐसा चाह रहे कि दिल खोल के आपके सामने सब कुछ बता दे, अभी उनके दिमाग में जो चल रहा है। ओके, तो सेट किसी का नेम का इनिशियल जेड हो सकता है, जेड से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर आया है, क्या है ये, टॉक्सिक। सो देखिए इनका जो टॉक्सिक थॉट्स जो है, टॉक्सिक जो नेचर जो था, जो भी टॉक्सिसिटी था ना, वो कहीं ना कहीं रिलीज होते हुए दिख रहा है। टॉक्सिक एनर्जी जो था ना, उनसे पर्सन वो एनर्जी ना कहीं रिलीज हो रही है। यहाँ पर है प्रपोज, तो डेफिनेटली पर्सन आपको प्रपोज करेंगे आने वाले वक्त या टाइम में, ये पर्सन आपको डेफिनेटली प्रपोज करने वाले हैं। ओके, सो ये है आपका रीडिंग गाइस, आई होप आपका रीडिंग पसंद है एंड आप भी चाहते हो ये पर्सन आपको प्रपोज करे। आप दोनों का एनर्जी यहाँ पर है ना, आपका भी फेथ है इस कनेक्शन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर। लग रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअल हो या आप ऑलरेडी अवेकेंड हो, आप स्पिरिचुअल हो, आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, आप चाहते हैं पर्सन को प्रपोज करें, इसलिए प्रपोज एनर्जी दोनों का ही आया है। रियल यही है कि रियलिटी में आप भी चाहते हो कि ये पर्सन के साथ ही कनेक्शन को जोड़ना, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, जो ठीक है। एंड यहाँ पर फेथ है ए, अच्छा रेड कलर, अच्छा रेड भी आया था, ये क्या है, मूव। आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरह मूव ले। ओके, सोल कनेक्शन आप भी फील करते हो, ये भी फील करते हैं। ओके, तो ये है सारी एनर्जी। तो आई होप आपका रीडिंग पसंद है गाइस, रीडिंग पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय। कितना रेजोनेट हुआ मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर बताना। ओके गाइस, बाय बाय।